जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। 22 जनवरी 2023 को शुक्र का गोचर हो रहा है कुंभ राशि में, यानी कि शनि की राशि में। हालांकि शनि की राशि में शनि के साथ ही विराजमान थे, लेकिन शनिदेव वहां से निकले हैं। उसके तुरंत बाद शुक्रदेव भी निकलकर अपने मित्र के घर में जा रहे हैं। शुक्र और शनि की यह युति कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए क्या फलित होगी, कैसा फलित होगा इसका, इस गोचर का, आइए जानते हैं। बात करते हैं कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए हर पहलू पर कैसा होगा इसका प्रभाव। उससे पहले आप सब अगर इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराने जुड़े हुए हैं या नए जुड़ रहे हैं तो अगर आपको हमारे विचार, हमारी भविष्यवाणी, हमारा गोचर फल पसंद आता है, प्रभावित होते हैं, तो अपना स्नेह और अपना विश्वास बनाए रखिएगा और थैंक्स बटन के माध्यम से कुछ सहयोग जरूर करिएगा। आइए चर्चा करते हैं अब कुंभ में गोचर शुक्र का कैसा होगा फलित कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए। एक एक करके चर्चा होगी हर पहलू पर। उससे पहले थोड़ा सा इस पर नजर डाल लेते हैं, इस गोचर पर। देखिए, सूर्य शनि शुक्र एक साथ मकर राशि में विराजमान थे। 17 तारीख को शनिदेव वहां से निकलते हैं, 17 जनवरी को, और 22 जनवरी को शुक्रदेव निकल करके कुंभ में गोचर कर जाते हैं। फिर से शनि शुक्र की युति बना लेते हैं। इसके साथ ही कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए, इनके द्वितीय भाव में केतु यानी तुला के घर में केतु बैठा हुआ है। तृतीय भाव वृश्चिक राशि का मंगल का घर खाली है और बुध उस दिन रहेगा धनु राशि में। और अभी शुरुआती दौर में इस गोचर के, शुक्र के कुंभ में गोचर के शुरुआती दौर में बुध यहीं पर विराजमान रहने वाले हैं। उसके बाद बुध देव भी शनि की राशि में आ जाएंगे, यानी शनि शुक्र बुध एक साथ शनि की राशियों में रहेंगे। शुक्र और शनि एक साथ विराजमान रहेंगे, बुध मकर में आ जाएंगे। तो कैसा होगा फलित आपके हर पहलू, हर जीवन के क्षेत्र पर। आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य कारणों पर। स्वास्थ्य कारणों पर यह षष्टम भाव का गोचर है। यह षष्टम भाव का गोचर अगर रहेगा, और विशेष करके देखा जाए कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए, तो स्वास्थ्य कारणों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा और इस समय कोई ना कोई पीड़ा मिलनी सुनिश्चित है आपको। स्वास्थ्य कारणों से, चाहे खुद के स्वास्थ्य से, चाहे परिवार के किसी परिवार के सदस्य, पारिवारिक स्वास्थ्य के कारणों से आपको मानसिक तनाव, मानसिक पीड़ा मिलेगी। स्वास्थ्य कारणों में यह गोचर थोड़ा सा आपके लिए कमजोर फल दे रहा है, यानी कि थोड़ा सा आपके लिए, चाहे वह स्किन संबंधी रोग हो, कोई संक्रमित बीमारी हो, या फिर रक्त से संबंधित बीमारी हो, इत्यादि होने का प्रभाव आ रहा है। मांसपेशियों या मेरुदंड से संबंधित भी बीमारी, हड्डियों से संबंधित बीमारी भी हो सकती है। कोई ना कोई आपको उलझन देती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं अब नौकरी पेशा और रोजगार के लिए, यानी कि व्यवसायिक कारणों से। नौकरी पेशा और व्यवसाय के लिए अगर चर्चा किया जाए इस शुक्रदेव के गोचर का, देखिए शुक्रदेव जो हैं वह भौतिक सुख सुविधाओं के भी कारक माने जाते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के भी देवता इन्हें माना जाता है। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा होगा यह गोचर। देखिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर, या कहिए कि आपके जीवन में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो शत्रु, ज्ञात अज्ञात शत्रु चल रहे थे, उन पर आप विजय प्राप्त करेंगे। नौकरी पेशा जीवन के लिए यह गोचर शुक्र का कुंभ राशि में, शुक्र शनि की युति कहते हैं शत्रुहंता योग बनाती है, तो आपके लिए भी यह शुभता प्रदान कर रही है। जो भी आपके दूर विरोधी होंगे, दूर विरोधी से विरोधी होगा कोई, वह भी आपके सामने नतमस्तक होने के लिए मजबूर हो जाएगा इस गोचर काल में। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए जो कार्यस्थल पर उनके सहयोगियों द्वारा, उनके उच्चस्थ अधिकारियों द्वारा जो समस्या आ रही थी, जो पीड़ा मिल रही थी, उससे मुक्ति देते हुए शुक्रदेव इस गोचर काल में नजर आ रहे हैं। आपके लिए शुभता आ रही है, धन वैभव बढ़ेगा, यानी कि पदोन्नति और साथ ही साथ जो है आर्थिक उन्नति के इस समय योग दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में शुभता मिल रही है। बात अब रोजगार के लिए। रोजगार के दृष्टिकोण से शनि शुक्र की युति यह कुछ हद तक जो है वह शुभता दे रही है, लेकिन कुछ जगहों पर यह हानि भी पहुंचा रही है। हानि क्यों?
शुक्र शनि की यह युति आपके अंदर अपने स्वतः ज्ञान को लेकर अहंकार दे देगा कि हम कर सकते हैं या हमारे पास इसकी नॉलेज है, यह व्यापार भी हम कर सकते हैं। किसी नए व्यापार की तरफ आपका रुझान में आना, आपके अंदर अहम की भाव आना कि अगर सामने वाला कर सकता है तो हम क्यों नहीं, यह भावना ही आपको इस गोचर काल में कुछ बड़े लॉस या घाटे में डालती हुई दिखाई दे रही है। क्यों घाटा होगा? जब हमारे अंदर अहम आएगा। हर कार्य हर किसी के लिए नहीं बना है। अगर हमें कुछ चीज़ें आती हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम ज्योतिषी हैं तो हम बहुत अच्छे कर्मकांडी भी हो जाएं, हमें कर्मकांड का भी बहुत अच्छा ज्ञान हो जाए। और इसी तरीके से कोई बहुत अच्छा कर्मकांडी है तो ज़रूरी नहीं कि वह बहुत अच्छा ज्योतिषाचार्य बन जाए या भविष्यवक्ता बन जाए। तो दोनों अलग-अलग क्षेत्र हैं, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। इसी तरीके से जैसे कि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन उससे अगर मन संतुष्ट नहीं है, मन चंचल है और आपके सामने कोई दूसरा व्यापार का प्रस्ताव रखेगा या आप दूसरे व्यवसाय के बारे में चर्चा करेगा और आपका झुकाव तुरंत उस पर हो जाएगा, क्योंकि आप त्वरित लाभ चाहते हैं और बहुत जल्दी में लाभ की इच्छा आपको ले जाकर के कहीं ना कहीं डुबो देगी। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा संभल कर रहना है, व्यापारिक फैसले संभल कर लेना है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर, भावुक होकर या अहम में आकर कोई फैसला नहीं लेना है। पूर्ण अध्ययन करके, पूर्ण अध्ययन के बाद ही किसी व्यावसायिक फैसले को आप लें और उचित है कि आप गुरुजनों या बड़े जनों की सलाह मशवरा के बाद ही कोई भी व्यावसायिक फैसला लें, वह आपके लिए उचित होगा। बात अब आपके व्यक्तिगत जीवन। कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए व्यक्तिगत जीवन में कैसा होगा आपके प्रभाव, आइए जानते हैं। व्यक्तिगत जीवन में यह गोचर आपके लिए विशेष करके पति पत्नी भाव में तनाव उत्पन्न करता हुआ दिखाई दे रहा है। पति पत्नी में रिश्ते जो हैं वह कटुता की तरफ बढ़ेंगे, शत्रुता की तरफ बढ़ेंगे। एक दूसरे की वाणी सुनने में भी आपको कटुता का अनुभव होगा और आप शायद एक दूसरे के साथ अपने इमोशन साझा करने में भी बनाना शुरू कर दें। यह गोचर काल संबंधों के लिहाज से अच्छा नहीं है। पति पत्नी हो या माता पिता हो या बड़े भाई बहन हो, यहाँ पर आपको संबंध में थोड़ा सा सजगता रखनी है, संभल कर रहना है, बर्ताव करना है और यह सतर्कता ही आपके संबंध को जीवित रखेगी। बात अब आपके विशेष रूप से प्रेमी जीवन की। प्रेमी जीवन में यह गोचर बहुत ही शुभ फल दे रहा है। धुर विरोधियों के बाद और विशेष रूप से अपनों के विरोध के बाद भी आपका प्यार परवान चढ़ेगा और आप अपने प्रेमी जीवन में कुछ सुखद पल, कुछ सुखद अनुभव इस दौरान, इस गोचर काल में अपने जीवन के पलों में जोड़ पाएंगे। यह आपके लिए शुभता का संकेत दे रहे हैं। बात अब भौतिक सुख सुविधाओं, मकान, वाहन इत्यादि के सुख के लिए। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए आप भौतिक जीवन में सुख सुविधाओं को हासिल करने के लिए यह गोचर काल आपसे अत्यधिक खर्च कराएगा, जिसकी वजह से आर्थिक तंगी या आर्थिक संकट कुछ घटनाओं पर, कुछ मौकों पर आपको परेशान करेगी। हाँ, मकान, वाहन इत्यादि से जुड़ा हुआ अगर फैसला करना चाहते हैं तो नए वाहन का भी योग बन रहा है और कुछ जमीन या मकान खरीदारी का भी योग शुभतापूर्ण इस गोचर काल में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बात अब आपके लिए एक अचूक उपाय की। अगर आपके जीवन में शुक्र से संबंधित कोई पीड़ा है, चाहे संबंध भाव की पीड़ा है या पैसे नहीं ठहरते हैं, तो आप यह उपाय जरूर करिएगा। क्या करना है? हर अमावस्या को आप निश्चित कर लीजिए। इस गोचर काल में तो आपको, क्योंकि एक दिन पहले ही अमावस्या मिल गई है, तो हो सकता है कि अब अमावस्या आपको ना मिले, लेकिन आप शनिवार के दिन भी यह क्रिया कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें, क्या करना है आपको? बेलपत्र ले लेना है। बेलपत्र लेकर शुद्ध घी मिल जाए अगर, तो घी ले लीजिएगा और श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त मिला करके 29 छंद बनते हैं, इन्हीं से बेलपत्र लेकर आहुति दीजिएगा, हवन करिएगा। आपके लिए यह अतिशय शुभकारी होगा। आपके घर में किसी भी तरीके की पीड़ा होगी, दर्द होगा, तो उससे मुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ स्थिर लक्ष्मी का वास आपके कुटुंब भाव में होगा। आपके लिए शुभता देंगे प्रभु श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी। आप सभी के जीवन में शुभता आए, धन धान्य की बरसात हो, इसी मनोकामना के साथ अपने अष्टरुद्र राकेश चतुर्वेदी को अब आदेश दीजिए। हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, पुराने हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप सब तक कोशिश करते हैं कि एक सटीक और उचित गणना जो है वह ग्रहीय गणना आप सब तक प्रस्तुत कर पाएँ। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। प्रेम बनाए रखिए। सादर वंदन, सादर अभिनंदन।